गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े। अब आज की वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कि कॉन्वेक्स मिरर में किसी भी रे का रिफ्लेक्शन कैसे होता है और उसके इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी कॉन्वेक्स मिरर में किसी रे का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो उसमें डिफरेंट रूल दिए गए हैं, जैसे कि कॉनकेव मिरर में पढ़ते थे हम लोग, लगभग वही रूल इसमें फॉलो होगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या रूल है। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें क्या है, फर्स्ट रूल है, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror appears to coming from the focus of its after reflection। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई रे इस कॉन्वेक्स मिरर पर पैरेलल आता है तो हम लोग क्या देखते थे कि जिस टाइप के कॉन्केव मिरर में कोई पैरेलल रे आता था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होता था। तो उसी टाइप से चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस हमेशा मिरर के राइट साइड में बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमेशा राइट साइड में। कॉनकेव मिरर में क्या होता था, उसके लेफ्ट साइड में होता था, तो जो लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता था आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास कर जाता था। इसमें भी लगभग सेम रूल है। क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में हो रहा है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये AB अगर एक पैरेलल लाइट है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये BD जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। मगर ये क्या हो रहा है, एक तरह से ये फील हो रहा है ये जो BD लाइन है उसको हम अगर आगे ये डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, इसलिए क्योंकि रे का जो एक्चुअल पोजीशन है वो B से D की ओर है, मगर ये जो BF है ये ऐसा फील हो रहा है कि ये फोकस से लाइट निकलते हुए FBD को फॉलो करते हुए रे पास कर रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी लाइट अगर किसी कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा फील होता है कि वो लाइट फोकस से पास हो रहा है। सिमिलरली दूसरा भी केस जो कि कन्वेक्स कॉनकेव मिरर में हम लोग क्या पढ़ते थे कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ को रिटेन करता था। उसी टाइप से इसमें भी है कि इफ ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई एक ऐसा रे अगर मान लेते हैं कि AD एक इंसिडेंट रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जिस टाइप से कॉनकेव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ को रिटेन कर जाता था, उसी टाइप से कॉन्वेक्स मिरर में भी आफ्टर रिफ्लेक्शन DA जो है वो ऐसा फील होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे AD आया वो अपने पाथ को ही रिटेन करेगा, इसीलिए DA जो है अपने पाथ पर दोबारा लौट जाएगा। तो ये जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं ये लगभग सेम टाइप से कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फॉलो हो रहा है, बशर्ते उसमें एक्चुअल कट या एक्चुअल फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता था। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि या तो फील हो रहा है कि फोकस से पास होता हुआ या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ, क्यों कि AD जो है वो इंसिडेंट रे है, मगर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो राइट साइड में नहीं आ सकता है, इसीलिए वो DA के रूप में रिफ्लेक्ट कर दिया। मगर ये ऐसा फील हो रहा है कि वो C से रिफ्लेक्ट हुआ है या C से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसी टाइप से लगभग हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में रूल सेम ही रहते हैं। अब हम लोग रूल 3 देखेंगे। रूल 3 में लिखा हुआ है कि रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, अगर AE जो है वो क्या दिख रहा है, वो फोकस की ओर आ रहा है, ठीक है। तो अगर AE जो फोकस की ओर आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, किसी भी कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी ऐसा लाइन या ऐसा रे जो कि फोकस की ओर आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो लिखा हुआ है रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हम लोग कॉनकेव मिरर में देखते थे कि फोकस से आता हुआ कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता था, उसी टाइप से अगर कोई एक ऐसा रे जो कि फोकस की ओर आएगा कॉन्वेक्स मिरर में भी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रूल 4 क्या कहता है कि अगर कोई रे जो कि इस पोल पर इंसिडेंट कर रहा है, तो लिखा हुआ है रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एट पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये XY जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर AP जो अगर इंसिडेंट रे है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये PH जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो सेम एंगल बनाएगा जो कि इंसिडेंट रे बनाया है इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अगर ये I इंसिडेंट रे है और R रिफ्लेक्टेड रे है तो I हमेशा R के बराबर। अब हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए बाह्य कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा और किस टाइप से होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या अंतर था। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, हम लोग पहले कॉनकेव मिरर पढ़े तो उसमें क्या देखते थे, सारा का सारा जो कॉनकेव मिरर में पोल होता था या फोकस होता था और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था वो क्या होता था, पोल के सारे लेफ्ट साइड में होते थे। मगर इस केस में जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं तो उसमें पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सारा का सारा क्या पोजीशन है,
वो इस मिरर के राइट साइड में है। तो अब हम लोग को इमेज फॉर्मेशन के लिए इधर डिफरेंट पोजीशन नहीं मिलेगा। पहले हम लोग क्या करते थे कि पोल और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर का पोजीशन को चेक करते थे, साथ ही साथ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी चेक करते थे। मगर अब चूंकि सारा का सारा चीज फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, राइट साइड में आ गया, तो अब हम लोग को यहाँ से सिर्फ दो ही पोजीशन मिलता है। पहला इस पोल से लेके इंफिनिटी तक, या हम लोग इंफिनिटी से पहले किसी भी पोजीशन में अगर रखते हैं, बाय चांस पोल के जस्ट यहाँ या कितना भी दूरी पर रख सकते हैं। और दूसरा केस क्या बनता है, जब हम इसको इतना दूर रखें वो पोजीशन माना जाए कि अगर वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसके इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो पोजीशन का हम लोग बात करेंगे। पहला पोजीशन जो कि पोल और इंफिनिटी के बीच में होगा, और दूसरा जो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। तो फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अगर हम लोग मानते हैं कि ए भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन इस कॉन्वेक्स मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, अब लोग जैसे कॉन्केव मिरर में पढ़ते थे कि दो रे लेते थे और दो रे से ही उसके इमेज का फॉर्मेशन करते थे, उसी टाइप से हम लोग इस ए बी ऑब्जेक्ट से भी दो रे को पास कराएंगे। तो फर्स्ट रे जो है वो एडी है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी कॉन्वेक्स मिरर में कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फील होगा कि फोकस से पास करता हुआ निकल रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एडी एक इंसिडेंट रे है और डीई एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो ऐसा ये फील होगा ये रे फोकस से निकल के डीई की ओर बढ़ते चला जा रहा है। तो फर्स्ट रे जो कि एडी है आफ्टर रिफ्लेक्शन डीई बन के निकल गया। दूसरा केस हम लोग पढ़ते थे, अगर हम लोग जनरली सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को पास कराते हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि एसी एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, एसी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये अपने पाथ पर रिटेन कर जाएगा। अगर हम मानते हैं कि एजी जो है वो इंसिडेंट रे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जीए जो होगा वो अपने ही पाथ पर रिटेन कर जाएगा। अब चूंकि दोनों का दोनों लाइट जो है वो अपने से इस मिरर के लेफ्ट साइड में है, तो ऐसा क्या फील हो रहा है, ये सारा का सारा जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। मतलब ये मान के चलेंगे कि इसी साइड में ये दोनों रे कट कर रहा है। पहला जो ईडी है अगर हम इसको वर्चुअली बढ़ाएंगे तो वो कहां से पास करेगा, ये एफ से पास करेगा। और ये एजी जो है वो उसको अगर हम लोग पास कराएंगे वर्चुअली तो ये क्या फील हो रहा है कि जीसी जो है ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया ये दोनों लाइन, तो वो एक पॉइंट पर ये कट कर रहा है, इसी पॉइंट पर इसके इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट का ये इमेज बन रहा है इस पॉइंट पर, तो जैसा ये ऑब्जेक्ट होगा हूबहू उसी टाइप का ये इमेज बनेगा। इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो उसका इमेज भी इरेक्ट बना। और दूसरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, उसके कंपेयर में ये जो इमेज का साइज है वो छोटा दिख रहा है। तो हम लोग अब इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि अगर पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो उसमें है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी देन द फॉर्म इमेज किस टाइप का होगा, पहला बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। इसका मतलब कभी भी इसके ऑब्जेक्ट का जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, इस मिरर के राइट साइड में होगा या इस मिरर के बिहाइंड होगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, बिटवीन एंड पोल एंड फोकस, मतलब इसके ऑब्जेक्ट का कहां पर इमेज बना है, ये भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज देखिए इस फोकस और पोल के बीच में बना है। इसका मतलब इस पोल के बाद कहीं भी यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो या कुछ दूर पर भी हो, तो अगर कहीं भी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज का फॉर्मेशन हमेशा पोल और फोकस के बीच में होगा। साथ ही साथ लिखा हुआ है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब चूंकि हम लोग देख रहे हैं ये सारा का सारा रे जो है वो लेफ्ट साइड में है और वर्चुअली हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस पोजीशन पर ये रे कट कर रहा है, एक्चुअल कट तो हो नहीं रहा है। यही कारण है कि इसके जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा, साथ ही साथ ये इरेक्ट होगा। इसका मतलब इसका हेड अगर ऊपर है तो इमेज का भी हेड ऊपर होगा, टेल नीचे है तो इसका टेल नीचे होगा। थर्ड क्या प्रॉपर्टी मिल रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हम लोग देख रहे हैं कि ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका साइज इस इमेज के कंपेयर में बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो उस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा बनेगा। अब हम लोग दूसरे केस को डिस्कस करेंगे जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जाता है। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पर रखते हैं तो वो मानते हैं कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उस केस को डिस्कस करते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो मान लिया जाए ये ए बी है, वो एक इंफिनिटी पर रखा हुआ बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो वहां से क्या होगा, पैरेलल लाइट निकलेगा। हम लोग डिस्कस करते थे कि कोई भी अगर लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता है तो वो फोकस से पास होता हुआ फील होता है।
मगर ये क्या है, ये जो लाइट है एडी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। बस ये दोनों जो लाइट है एडी और ये एपी, ये एक तरह से मान के चलेंगे बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से आ रहा है, इसीलिए ये आपस में पैरेलल है। तो चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है एडी लाइन, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ वो डी के रूप में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। और दूसरा रे जो है वो एपी है, वो भी इस जो एपी रे आया वो क्या करेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पी पर रिफ्लेक्टेड बैक हुआ। इसका मतलब क्या है, पोल से ये एपी लाइन इंसिडेंट रे जो था वो टकराया और आफ्टर रिफ्लेक्शन पीजी के रूप में रिफ्लेक्ट किया। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी इंसिडेंट रे जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर टकराएगा तो इंसिडेंट एंगल के बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल बनाता हुआ वो पास कर जाएगा। तो ये दो रे क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट एपी रे है वो पीजी के रूप में रिफ्लेक्ट हुआ और एडी जो है वो डी के रूप में रिफ्लेक्ट किया। तो हम लोग जब इसको क्या करते हैं, ये दोनों आपस में देखना है कि दूसरे से दूर जा रहा है, इसका मतलब पीछे कहीं पर भी ये पास आएगा। तो जब हम लोग इसको पीछे की ओर मोड़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ईडी को हम लोग पीछे की ओर लेंगे तो ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है किसी एक पॉइंट पर ये जीपी लाइन और ये ईडी लाइन किसी एक पॉइंट पी पर ये डैश पर ये मीट कर रहा है। वो पॉइंट कौन सा है, ये फोकस का पॉइंट है। तो कोई भी इंफिनिटी से जो आता हुआ रे होगा या इंफिनिटी पर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, उसके जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो पोल पर उसके इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग देखते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है कि अगर हम लोग इमेज को ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं तो लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म इज पहला बिहाइंड द मिरर एट फोकस। हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इस मिरर के पीछे होगा और किस पोजीशन पर बनेगा, वो फोकस पर बनेगा। इससे पहले वाले केस जो कि पोल और इंफिनिटी में था उसमें इमेज का फॉर्मेशन पोल और फोकस के बीच में हो रहा था, और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखे तो उसमें इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फोकस पर हो रहा है। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, इस केस में भी क्या था, पिछले वाले केस में हम लोग जब डिस्कस किए थे तो उसमें देख रहे थे कि इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा था वो भी वर्चुअल और इरेक्ट था, और इस केस में भी वर्चुअल और इरेक्ट है। उसमें भी देख रहे थे कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा था, और चूंकि इसमें इंफिनिटी पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटे इमेज का फॉर्मेशन होगा, लिखा हुआ मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में क्या देख रहे हैं, कभी भी रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हमेशा जब भी हो रहा है तो वो इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही साथ कभी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इस मिरर के लेफ्ट साइड में नहीं बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हमेशा राइट साइड में हो रहा है। वर्चुअल बन रहा है, छोटा बन रहा है और हमेशा क्या बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कभी भी आपको अगर कॉन्वेक्स मिरर में पूछा जाएगा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है तो सीधे बोलेंगे कि वो इमेजिनरी इमेज होगा, छोटा होगा और हमेशा सीधा बनेगा। अब अगर हम इस कॉन्वेक्स मिरर के यूज के बारे में देखेंगे तो कि इसका यूज कहाँ क्या है, तो हम लोग इसका प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, ये सीधा बन रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमेशा इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में काफी छोटा हो रहा है। तो इसका यूज सबसे बेसिकली किया जाता है हम लोग रियर व्यू देखने में। आप लोग देखते होंगे बस, ट्रक या बाइक्स के जो साइड मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है कि बस हो, ट्रक हो या कोई भी बाइक होता है उसका साइड मिरर जो बनाया जाता है वो कॉन्वेक्स मिरर का बनाया जाता है, ताकि पीछे से आता हुआ कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो या कोई आता हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, उस छोटे से मिरर में हम लोग को पहला नंबर की दिखेगा, उसका इमेज का फॉर्मेशन छोटा होगा। साथ ही साथ हमको ये फील होगा वो इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, सीधा होता है। तो हम लोग को वो सीधा इमेज दिखेगा कि कोई पीछे से बस या ट्रक या कोई भी व्हीकल हो वो आ रहा है। इसका दूसरा यूज हम लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर को अपार्टमेंट्स या बड़े बड़े शॉप के आगे लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, उसके सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है कि किसी अपार्टमेंट या किसी बड़े शॉप में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को लगा देंगे और कैमरा के थ्रू या कोई मैन के थ्रू, मतलब मैन पावर के थ्रू हम लोग केवल उसका निगरानी कराते हैं कि एक जगह बैठे हुए आप पूरे के पूरे शॉप का मुआयना कर सकते हैं या देख सकते हैं कि पूरे शॉप में क्या हो रहा है। उसमें क्या होगा, उस पूरे बड़े से शॉप का जो इमेज है वो उस छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में आएगा और वहां से एक आदमी बैठा हुआ उसमें देख लेगा कि कोई भी कस्टमर इस टाइप का बिहेवियर या क्या सामान ले रहा है। तो इस टाइप से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का